हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। और इसमें हमारा जो आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे आपका डंपी लेवल का एडजस्टमेंट टेम्परेरी। इसमें हम इसका फर्स्ट प्रोसेस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड स्टेप इसका टू लेवल अप द लेवल मशीन। तो देखिए, लेवल मशीन के समतलन की क्रिया, समतल मतलब लेवल मशीन को लेवल में लाना, ठीक यही क्या कहलाता है, आपका समतलन कहलाता है। तो देखिए, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 3 फुट स्क्रू जो आपने देखे हैं, जो आपको दिखाए थे लेवल में कि 3 फुट स्क्रू लगे होते हैं ना ट्राई बैच और ट्राई बैच प्लेट के बीच में, उनको क्या करते हैं, सेंटर ऑफ रन आधा खुला आधा बंद स्थिति में कर लेते हैं। ठीक, मतलब आधा खुले रहें और आधे बंद रहें, बीच में लाते हैं ताकि ऊपर नीचे दोनों ही दिशाओं में इसको चला सकें। अब क्या करते हैं, इन क्लैंप जो था दूरबीन को ढीला करते हैं, क्लैंप को ढीला करते हैं, दूरबीन को किन्हीं 2 फुट स्क्रू के समांतर लाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में लॉन्गिट्यूडनल बबल भी की एक्सिस भी दोनों फुट स्क्रू के पैरेलल होगी। अब दोनों फुट स्क्रू को अंगूठे या उंगली की सहायता से इस प्रकार घुमाते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल बबल होता है ना आपका, अरे जो बबल था, जिस ओर ले जाना हो बाएं हाथ का अंगूठा फुट स्क्रू पर रखकर फुट स्क्रू को उसी ओर चलाओ, दाएं हाथ का अंगूठा इसके विपरीत दिशा में चलाओ, अर्थात दोनों पेचों को आवश्यकता अनुसार एक साथ अंदर या बाहर घुमाया जाता है। ये हमने पढ़ा था ना जब लेवलिंग हेड पढ़ा रहे थे, तो क्या इनमें 3 फुट स्क्रू होते हैं, उनमें किन्हीं 2 को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चलाते हैं। मतलब अगर एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि जो बबल है वो बबल सेंटर में आ जाए और हमारा जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल में आ जाए। फिर है इस दूरबीन को इस प्रकार 90 डिग्री कोण पर घुमाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बबल तीसरे फुट स्क्रू सी के ठीक ऊपर आ जाए। अब सिर्फ लेफ़्ट हैंड का यूज़ करें और लेफ़्ट हैंड के अंगूठे को स्क्रू सी पर रखकर आवश्यकता अनुसार अंदर या बाहर की ओर घुमाएं। अब पुनः दूरबीन को 90 डिग्री कोण पर घुमाकर पहली स्थिति अर्थात ए तथा बी फुट स्क्रू के पैरेलल करें तथा चेक करें। यदि बबल केंद्र में नहीं है तो पुनः पूर्व की भांति दोनों स्क्रू ए तथा बी को घुमाकर केंद्र में लाएं। अब क्या करें, आप फिर 90 डिग्री घुमाकर तीसरे फुट स्क्रू पर दूरबीन को लाएं तथा बबल को चेक करें। यदि केंद्र में नहीं है तो केवल 1 फुट स्क्रू जिस पर दूरबीन इस समय है उसी को घुमाकर अंदर या बाहर करें, केंद्र में लाएं। बबल को ही केंद्र में लाना होता है। अगर बबल केंद्र में नहीं आया तो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट लेवल में नहीं आता और वो वर्केबल नहीं है, तब तक हम उस पर वर्क नहीं कर सकते जब तक हम उसे लेवल में ना आए। इस क्रिया को हम कब तक दोहराएंगे, जब तक लॉन्गिट्यूडनल बबल केंद्र में ना आ जाए। ऐसी स्थिति आ जाती है तो लेवल मशीन पूर्ण रूप से लेवल हो जाती है और लेवल मशीन की वर्टिकल एक्सिस ठीक वर्टिकल होगी, जबकि टेलीस्कोप की लाइन ऑफ साइट ठीक क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यही तो आपने पढ़ा था कि लाइन ऑफ साइट होता है आपका ये आई पीस और अगर ये ऑब्जेक्टिव, तो इनके बीच की जो क्या है केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और लाइन ऑफ साइट कहाँ तक जाती है, लेवल के उस वहाँ तक जाती है। जो आप स्टेडिया पढ़ी थी आपने, ऐसे स्टेडिया थी, ये लाइन ऑफ साइट को मिलाती है, ठीक, बीच वाली इसकी लाइन। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, सी स्टेप इसका। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स देखिए 2 स्टेप में संपन्न की जाती है। पहला क्या करते हैं, हम फोकसिंग करते हैं किसका, आई पीस का, और फिर करता है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास का। ये थर्ड इसका स्टेप है। ये क्या है, अब हम जो आपकी दूरबीन थी टेलीस्कोप उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट ही आपका क्या कहलाता है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। तो फोकसिंग ऑफ आई पीस देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए फोकसिंग के लिए जो डायफ्राम होता है और आई पीस के जो मध्य दूरी होती है उसको एडजस्ट करना होता है। यह दूरी चूँकि आई साइट पर डिपेंड करती है अतः विभिन्न व्यक्तियों को अपनी आँख के अनुसार दूरी एडजस्ट करनी होती है। एक सर्वेक्षक को यह फोकसिंग केवल एक ही बार करनी होती है। प्रत्येक सेटअप एक ही सर्वेक्षक को दोबारा सेट करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए फोकसिंग करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ग्लास के सामने क्या करते हैं, एक सफ़ेद कागज़ रखकर आई पीस को चलाकर आगे पीछे तब तक किया जाता है। आपको अगर नहीं पता तो फिर से हम बता देते हैं। अगर जैसे ये आई पीस है आपका, तो आई पीस के ऊपर एक घूमने वाला स्क्रू लगा रहता है। इवन जो आई पीस है वो आपका एक स्क्रू के फॉर्म में होता है, इस तरह से उसको हम आगे पीछे मूव करा सकते हैं, ठीक। तो इसी से हम इसका फोकसिंग करते हैं।
तब तक डायफ्राम के क्रॉस हेयर एकदम डिस्टिंक्ट एवं शार्प दिखाई ना दें। कब तक करते हैं? वाइट पेपर पे जो डायफ्राम है उसके जो क्रॉस हेयर थे, क्रॉस हेयर क्या, जो स्टेडिया वायर थी, ये चीज़ जब तक साफ ना दिखाई दे, ये वाली, तब तक हमारा क्या करते हैं, उसका फोकसिंग हमारा आई पीस का नहीं होता। आई पीस को चलाते समय धीरे से चलाएं, ऐसा ना हो क्या अधिक अगर उसको चलाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा ना हो कि अधिक चलाने से आई पीस अलग होकर हाथ में आ जाए। फिर है इसका एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स का सेकंड पार्ट है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ग्लास को फोकस में कैसे करते हैं, इस क्रिया के लिए टेलीस्कोप के सामने स्टाफ रखकर डायफ्राम पर बने वर्टिकल क्रॉस हेयर को स्टाफ के बिल्कुल मध्य में लाना होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का हम क्या कैसे करते हैं, देखिए जो हमने बताया था ना, मध्य में बना ये वाला, जो ये वाला वायर होता है इसको बिल्कुल मध्य में लाना होता है, ठीक है, किसके, स्टाफ के। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्लैंप स्क्रू को बंद करके स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से स्टाफ के मध्य में वर्टिकल क्रॉस हेयर लाते हैं और 2 ऊपर तथा 2 नीचे वाले हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर के बीच में सेट कर देते हैं। फोकसिंग स्क्रू को घुमाकर गज के प्रतिबिंब का विस्थापन भास दूर कर लिया जाता है। विस्थापना भास दूर हो जाने की स्थिति में आँख को ऊपर नीचे अथवा साइड में करने से स्टाफ रीडिंग नहीं बदलती। तो ये तो था हमारा डंपी लेवल का एडजस्टमेंट, इसमें हमने इसके तीनों स्टेप पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ टिल्टिंग और आईओपी लेवल। ये कैसे करते हैं, देखिए सर्वप्रथम ट्राइपॉड को लैग पर लगे शू की सहायता से अच्छी तरह भूमि पर स्थापित करते हैं। लेवल मशीन को बॉक्स से निकालते हैं और ट्राइपॉड पर कसते हैं, कैसे, जैसे हमने उसमें कसा था डंपी लेवल में। अब फुट स्क्रू की सहायता से क्रॉस बबल ट्यूब के बबल को केंद्र में लाते हैं। यदि उपकरण में सर्कुलर बबल लगी है तो बबल को केंद्र में लाते हैं। इस क्रिया से मशीन की वर्टिकल एक्सेस क्या हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है। टिल्टिंग स्क्रू की सहायता से सर्कुलर ड्रम को शून्य पर लाते हैं। दूरबीन को घुमाते हैं और लेवल स्टाफ को देखते हैं, लेवलिंग स्टाफ को। फोकसिंग स्क्रू की सहायता से हम फोकस करते हैं, यदि लंबवत हो तो भी उसका निराकरण कर लें। अब रीडिंग लेते हैं। स्टाफ रीडिंग लेते समय अगर बबल खिसक जाता है तो टिल्टिंग स्क्रू से इसे वापस से मध्य में लाते हैं। जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर टिल्टिंग मशीन को ट्रांसफ़र करते हैं तो फुट स्क्रू के लेवल में लाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल टिल्टिंग स्क्रू से बबल को मध्य में लाते हैं और स्टाफ रीडिंग पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल मशीन द्वारा गज स्टेशन तथा लेवल मशीन बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करना। ये देखिए हम कैसे करते हैं, कोई बिंदु P है हमारा, जैसे देखिए कोई बिंदु P है, हमने उस पर लेवलिंग स्टाफ हमने इस पर इंस्ट्रूमेंट रखा और Q पे हमने लेवलिंग स्टाफ रखा। जो ऊपर तथा नीचे वाले स्टेडिया वायर हैं S1 तथा S2 वो पढ़ते हैं, ये इज इक्वल टू है किसके, I के। अब समझ में आया, जैसे ये स्टेडिया वायर थी ना, ये तो ऊपर वाली और नीचे वाली S1 S2 और ये इज इक्वल टू है दोनों के किसके, इज इक्वल टू I। तो इन दोनों की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या हो गई, I, ठीक। फिर क्या होता है हमारा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू S। F क्या है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास, और F1 क्या है हमारा, लक्ष्य कांच से स्टाफ तक की दूरी। F2 क्या है हमारा, लक्ष्य कांच से डायफ्राम तक की दूरी, और I क्या है हमारा, स्टेडिया तारों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस। C है हमारा लक्ष्य कांच से लेवल मशीन के मध्य बिंदु तक की दूरी, और D तो है ही हमारा गज से लेवल मशीन के मध्य बिंदु तक की दूरी, ये क्या हमारी D। कि वी नो दैट इक्वल 1/f इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमने पढ़ा है, और S/I इज़ इक्वल टू F1/f2, ये चीज़, ठीक। ये हमने पढ़ा होगा जब हम प्रतिबिंब वाला पढ़ते थे, तो उसमें ये फोकल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था। फिर इसको क्या करते हैं हम, F1 से दोनों और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जैसे कि ये किया। फिर आ जाता है ये फॉर्मूला क्या बना, F1 इज़ इक्वल टू F प्लस F1/F2। तो हम जानते हैं कि F1 और F2 तो इज इक्वल टू है S/I के, तो ये क्या होगा फॉर्मूला, F1 इज़ इक्वल टू F प्लस FSI, ठीक। फिर यहाँ से हमारा फॉर्मूला कौन सा निकल के आ जाता है, D इज़ इक्वल टू SF/I प्लस F प्लस C मीटर्स।
तो ये फॉर्मूला क्या है, लेवल मशीन से गज तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिना किसी जरीब या फीते के हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, आदर्श सूत्र है। ये फॉर्मूला आप याद करने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इसका ये तो कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। फिर है F/I है यहाँ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और F+C है एडिटिव कांस्टेंट। ये क्या था आपका, लेवल मशीन से गज तक की क्षैतिज दूरी निकालने का फॉर्मूला या डेरिवेशन। ये कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये हो सकता है इस बार इसमें ये पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए